हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ठंडी की मौसम है तो जरा अपने आप को संभाल कर रखें, ठंड से बचें ताकि आपको परेशानी ना हो। आप सर्दी से बचे रहें, सर्दी खांसी से बचे रहें, ठंडी में बच के रहें ताकि आपको पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो आशा करता हूँ हमारी पिछले वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इसलिए आज आपके लिए एक और नया टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक को हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि ये जो रटने वाला जो चीज़ें हैं ना, रट कर याद नहीं रखना। रट कर याद रखोगे आप तो कुछ ही समय या कुछ ही टाइम के बाद फिर से भूल जाओगे, लेकिन यदि आप मैप के माध्यम से और कुछ ट्रिक के माध्यम से याद रखते हो तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। तो आज हम आपके लिए यही चीज़, यही ट्रिक और यही मैप से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व के बारे में, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, और टाइगर रिजर्व कितने हैं, कौन सा सबसे, सारी चीज़ों को हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो चलिए, सेशन शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रामबान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस आप लोग के लिए लाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि वन टाइगर रिजर्व जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई और कब इसकी शुरुआत हुई, और इसके जो नेतृत्व करता हैं वो भी कौन थे, वो सब सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टाइगर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये टाइगर जो शब्द है इसका जो उत्पत्ति हुआ वह ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से हुआ। टिग्रिस शब्द से टाइगर शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, 1969 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। इसीलिए भारत में तो वन्य जीव अधिनियम हमारा क्या कहता है, तो वन्य जीव अधिनियम जो हमारा कहता है कि वन्य जीव अधिनियम के अनुसार राज्य किसी विशेष क्षेत्र जहां पर जैव विविधता विद्यमान हो, जीव जंतु बहुतायत मात्रा में हो, दुर्लभ जड़ी बूटियां वनस्पति मौजूद हों, तो इस बहुलता के क्षेत्र को राज्य वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है। और वर्तमान समय में भारत में जो वन्य जीव अभयारण्य है वे कुल 543 है, लेकिन इतनी चीज़ों को हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चर्चा करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस चीज़ को ही हम कवर करेंगे और देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने से ना कोई फायदा है और ना इतनी सारी चीज़ें को हर चीज़ एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम इतने में से जो जो महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो हमारा है उसमें जो महत्वपूर्ण है कोलिंगा है, कोलेरू है,
पुलिकट है और प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य है। तो इस चीज को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कोको ने प्राण अंधे को दिया। कोको ने प्राण अंधे को दिया। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, को मतलब कोलिंगा, इसके बाद एक और को मतलब कोलेरू, पू मतलब पुलिकट और प्राण मतलब प्राणहिता। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो कोको पू ने प्राण अंधे को दिया, अंधे मतलब आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तेलंगाना में एक है किनेर सानी, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो इसको याद रखेंगे, VVI है। उसके बाद हमारा आता है बिहार। बिहार में जो हमारा है बरेला है, झील है, गौतम बुद्ध है और खांवर झोल है। गौतम बुद्ध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दो तीन बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? बझी गौ काव, बझी गौ काव झील बीच में। तो क्या कहना है? बझी गाय झील के बीच में। बझी गाय झील के बीच में। तो ब मतलब बरेला हो गया, झी से झील हो गया, गाय से गौतम बुद्ध हो गया। उसके बाद झी से कांवर झोल हो गया, के झील मतलब कांवर झोल हो गया और बी मतलब बिहार हो गया। ठीक है, जो याद रखेंगे, लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ में केवल एक है सुखना झील, सुखना झील इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? अचान कमार है और सीता नदी है। गोवा में हमारा है महावीर या मुल्लेम, कौन सा है? महावीर या मुल्लेम है गोवा में। गुजरात में हमारा इंपॉर्टेंट है, गुजरात से ये जो चीजें हैं ये सब पूछती रहती हैं। गुजरात में हमारा गिर है, नल सरोवर है और नारायण सरोवर है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो उसके बाद आगे आते हैं हम जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारा है वो हमारा है चांगथाल और होकेरसर। चांगथाल और होकेरसर। चांगथाल जो है पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये VVI है। तो चाहो चाहो जम्मू में, चाहो जम्मू में घूमने के लिए, चाहो जम्मू घूमने के लिए गया, चाहो जम्मू घूमने के लिए गया, इस तरह से याद रख सकते हैं। चा मतलब चांगथाल, हो मतलब होकेरसर, जम्मू मतलब तो जान ही रहे जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कौन कौन सा है? तो झारखंड में हमारा डालमा है, पारसनाथ है और तोपचाची है।
डालमा पारसनाथ तोप चाची हमारा झारखंड में है। तो इसको कैसे याद करते हैं? डापा तो झा, डापा तो झार, डापा तो झार दो, यानी कि डा मतलब डालमा, पा मतलब पारसनाथ और तो मतलब तोप चाची, झा मतलब झारखंड, झा मतलब झारखंड। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जो हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक में क्या है? डांडेली है, घाट प्रभा है और ताल कावेरी है। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में, पिछले एग्जाम में दो तीन चार बार देखने को मिला है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और तो इस तरह से याद रखो, ताल घाट डांडिया करो, ताल घाट डांडिया, ताल घाट डांडे, डांडिया कर, ताल घाट डांडिया करो, यानी कि ताल मतलब ताल कावेरी, घाट का मतलब हो गया घाट प्रभा, डांग का मतलब डांडेली हो गया, और करो मतलब कर्नाटक। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केरल में है। केरल में हमारा इडुक्की है, नेयार है और कुमारकोम है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इडुक्की कई बार एग्जाम में पूछा है, पूछता रहता है इडुक्की के बारे में, नेयार नेयार के बारे में, कुमारकोम के बारे में। तो ये तीनों चीजों को याद रखेंगे, आप वीवीआई करके रखेंगे। और अगला जो हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, गांधी मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर है, बोरी है, पन्ना है। और मध्य प्रदेश हमारा टाइगर स्टेट भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी टाइगर है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे और भी देखते हैं कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र में मेन मेन जो है वो हंसड है, हंसड है, बोर है और पीनगंगा है। ये तीन को जो है वह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा है भीतरकनिका, सॉरी, भीतरकनिका, चिल्का और सिमलीपाल। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। भीतरकनिका भी एग्जाम में पूछ चुका है, सिमलीपाल भी पूछ चुका है। तो इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं पंजाब में। पंजाब में जो है हमारा हरीके झील है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ, पशु आदि सब रहते हैं। राजस्थान, राजस्थान भी मेरा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में मेरा है इम्पोर्टेंट में है सरिस्का, सरिस्का वन विहार, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो तीन हमारे इम्पोर्टेंट है। सरिस्का भी कई बार एग्जाम में पूछा है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में है
तमिलनाडु में जो हमारा है कोडाई कनाल है। कोडाई कनाल, नेल्लई, नेल्लई है, वेदांतथंगल है, वेदांतथंगल है। ये 3 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछ चुका है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो है उसमें पखुई है, पखुई और सेसा आर्किड, पखुई और सेसा आर्किड है। आगे बढ़ते हैं। असम, असम में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है लाओ खाओ, लाओ खोवा। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। मिजोरम का जो है मिजोरम जो हमारा है उसमें दम्पा है और थोरांग, थोरांट लाग, मिजोरम और थोरांट लाग है। सिक्किम है हमारा, सिक्किम में जो है, सिक्किम में हमारा है किताम और पांगोल लखा, किताम और पांगोल लखा, ये हमारा सिक्किम में है। तो इस तरह से हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा और देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइगर रिजर्व के बारे में, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइगर रिजर्व यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कैसे हुई और कब की गई। तो हमारा जो है भारत में बाघ की पहली जो गणना हुई वह वर्ष 1972 में हुई थी। उसके बाद हमारा जो होगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो बना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की स्थापना जो हुई वह वर्ष 1973 के दौरान हुई। और उस समय टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा गया है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से बाघों की गणना की गई और इन्हीं के नेतृत्व में सारे बाघों की देख मतलब उनको बोल सकते हैं कि उनको बचाने का अद्भुत प्रयास किया। इनके लिए उनको 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वह है हमारा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वह हमारा पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है। और विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है वह हमारा है नामदफा टाइगर रिजर्व। और टाइगर स्टेट जो हमारा है ऑब्वियसली आप लोग पता होगा एमपी है। आगे बढ़ते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ये जो हमारा है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट है, इसकी जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1973 को हुई। यह सबसे पहला इसी के स्थापना के साथ भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत हुई थी, इसी से शुभारंभ किया गया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1973, डेट भी पूछ देता है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, पहला टाइगर रिजर्व भारत का कौन है? तो जिम कार्बेट है। तो इस लिहाज से ये वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद
उसके बाद उत्तराखंड में एक और है राजा जी टाइगर रिजर्व। ये नवीनतम है, इसका जो हुआ 21 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान में है हमारा सरिस्का है, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद देखते हैं, ये हमारा यूपी है। यूपी में जो है दुधवा है, अमानगढ़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो है हमारा बांधवगढ़ है, संजय धुबरी है, कान्हा है, सतपुड़ा है। गुजरात के मुकुंदरा हिल्स है। ये सब सारी चीजें मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोर है मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र में। सदोबा अंधेरी है, और मेलघाट है, ठीक है। यहाँ पे है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब सारी चीजों को आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में जो है हमारा सादेली अंसी है, भद्रा है, और नागरहोल है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर भी है, वाइल्ड लाइफ मतलब टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और तमिलनाडु में जो है, आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन सागर श्री सैलम, जो मैंने बताया था। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नल्लामालाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद देखते हैं, बांदीपुर है। बांदीपुर कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। और तमिलनाडु में एक और है हमारा सत्यमंगलम है, और अन्नामलाई है। मुद्दुमलाई तमिलनाडु में है। इस तरह से देखिए। इसके बाद एक और है सबसे दक्षिण में जो है, वह हमारा कालकट मुंद थुरई है। कालकट मुंद थुरई है हमारा भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व है। इसके बाद हम देखते हैं केरल में कौन कौन सा है। केरल में जो है पेरियार है, और परम्बिकुलम। पेरियार और परम्बिकुलम हमारा केरल में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं इंद्रावती जो है, हाँ इंद्रावती है, कांवल है। कांवल तेलंगाना में पड़ता है। ये आपका फिर इधर हमारा आ गया उड़ीसा। उड़ीसा में जो है हमारा सतकोसिया है, और सिमलीपाल है। छत्तीसगढ़ में जो है उदंती सीता नदी है। ये आपका इधर आ जाता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश मैंने देख लिया। झारखंड में जो है पलामू टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना भी 1900 में 1982-83 में की गई थी। इसके बाद बिहार में जो है, बिहार में हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पड़ता है। यूपी में पीलीभीती टाइगर रिजर्व है, दुधवा है। के बाद देख चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो आसाम इधर पड़ता है बुक्सा है। मानस मानस राष्ट्र टाइगर रिजर्व है। और ये जो देखिए दम्फा है। दम्फा जैसे कि मैंने मिजोरम में बताया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल का एरिया है। सुंदरवन जो है यहाँ पर रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ
सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है सुंदरबन डेल्टा में। उसके बाद हम देखते हैं इधर नामेरी जो है, नामेरी टाइगर रिजर्व है। और काजीरंगा, काजीरंगा जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा घनत्व वाला है, सबसे बड़ा घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है नमी काजीरंगा। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है हमारा नामदफा, ये नामदफा हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कामलोंग टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। फिर हमारा इधर आ जाता है मेघालय, इस सब में पखुई है। सिक्किम, सिक्किम में नहीं है, असम में है, मानस है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को कवर किया और बताया कि कौन कौन सी चीज़ें किस स्टेट में है। तो ये चीज़ों को आप मैप को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ है, कैसे है, तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रख सकते हैं। हमारा मैप कहलाने का उद्देश्य यही था। और पेंच जो है, पेंच के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पेंच जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और देश का जो प्रथम राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है 1936 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मॉलकॉम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में नया नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे तथ्यों को पढ़ा, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखा, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखा, उसके बारे में पढ़ा। और जो जो मैंने बताया कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसको भी बताया, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं उस चीज़ को भी बताया। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को बेहद पसंद आई होगी ये सेशन। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये सेशन बेहद पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।